नमस्कार दोस्तों। जात, हिंदू, मुस्लिम, ये दो एक ऐसा शब्द है जो कि हमारे देश से कभी जाती ही नहीं है। हर एक इलेक्शन में जात, हिंदू, मुस्लिम, चाहे हर एक डिबेट में ही क्यों ना, हर जगह यही। एक डिबेट के दौरान इसी बात को लेकर एक डिबेट हो रहा था, उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता पब्लिक से भिड़ गए। आप लोग खुद ही देख लीजिए। संविधान आया तो कहते हैं साहब ये तो विदेशी है। तिरंगा आया तो बोला 3 नहीं होने चाहिए, 2 ही रंग होने चाहिए। 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराएंगे अपने यहां पर हिंदू मुसलमान पूरे शो में, इसके अलावा कोई चीज नहीं। मोहन भागवत कह रहे हैं कि जातिवाद और तमाम चीजें कम होनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री की भी जातियां बताते चले गए, अपने सारे मुख्यमंत्रियों की जातियां बता दी। मतलब पहले तय तो कर लो भाई, अरे भाई पहले तय तो कर लो। आप उमा भारती फलानी थी और वो फलाने कल्याण सिंह थे। अरे भाई किसी ने जाति पूछने के लिए बुलाया क्या आपको? आप यहाँ जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए आए क्या? अरे भाई हमने नहीं पूछी जाति, हमने नहीं पूछी किसकी क्या जाति है। मैंने जाति और धर्म के बारे में कोई शब्द नहीं बोला, कोई विभाजन की बात नहीं की। मैं तो केवल ये कहता हूं कि आप बात सनातन की करते हैं, बात सनातन की करते हैं, वोट सनातन के नाम पर मांगते हैं, लेकिन आप धनातनी हैं। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर जो युवा बैठे हैं चाहते हैं कि कास्ट के आधार पर सेंसस हो, यानी जब सेंसस हो तो आपसे आपकी जाति भी पूछकर लिखी जाए? एक भी नहीं। ये सब लोग नेहरू और गांधी के विचार को मानते हैं और ये राहुल गांधी के विचार। नेहरू गांधी का ये विचार था कि जात नहीं, लेकिन अनाउंसमेंट तो मोदी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए नेहरू ने रोका था भाई जात मोदी जी ने पीएम रहते हुए अनाउंसमेंट किया कि मैं जातिगत जनगणना कराऊंगा। मतलब जाति होनी चाहिए ना? है मोदी जी से कि नहीं? बोलिए होनी चाहिए। मना कर रहे मैं हैं जात को मानता नहीं, कुछ मना तो कर रहे हैं। राहुल जी तो रोज बोल रहे हैं होना चाहिए। वो तो राहुल जी किसकी मदद करेंगे? और आपकी सरकार ने अनाउंस किया है कि करेंगे, तो दोनों वही कर रहे हैं। देखिए सीधा मत बनिए। हमारा केवल जातिगत है, आज भी राहुल जी ने बोला है, हमारा केवल जातिगत जनगणना की बात नहीं थी, उसमें इकोनॉमिक स्टेटस और एजुकेशनल स्टेटस भी था। छीन के दूसरे को देना है। सुनो ना भाई, छीन के देना है तो मंगलसूत्र छीन तो लिया सर। सवाल 2 लाख पे गोल्ड पहुंचा दिया, पूछो कैसे चलेगा? सर सवाल आप बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार हिंदू मुसलमान करती है, तो मैं आपको कुछ स्टेटमेंट याद दिला देता हूँ। 2021-22 में राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान सिर्फ हिंदू मुसलमान किया था। 2023 में उदयनिधि स्टालिन ने क्या बोला उससे सबसे वाकिफ है। और 2012 में व्हाट्सएप पे नहीं है सर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हम नहीं पढ़ते व्हाट्सएप और गलगोटिया छोड़ दो भाई। सर हम गलगोटिया को भी नहीं करते, हम होमवर्क करके आते। सर ये गलत बात, हम होमवर्क करके आते, हम होमवर्क करके आते। गलगोटिया वालों के एक रियलिटी चेक कर देती हूँ, व्हाट्सएप पे है या इसने खुद ये नोट्स में लिखा है? सर नोट्स है ना, किसी ने भेजा है, नोट्स में लिखा है, भेजा है। अंजना जी 15 से 20 चेहरे ऐसे हैं। कितनी बार कहा, थोड़ा टेक्नोलॉजी समझ लीजिए आप लोग। अंजना जी 15 से 20 चेहरे ऐसे हैं। अंजना जी 15 से 20 चेहरे ऐसे हैं जो हर शो में दिखते हैं। सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सारे के सारे बैठे हुए। ये चश्मे वाले बैठा, पूछ लो क्या है। अरे पर फिर भी सर ये वोटर भी है। फिर कहूंगा वोटर होना और बीजेपी का कार्यकर्ता होना, इनमें दोनों में फर्क। ये चेहरे तो वोट पे असर नहीं डालते, कुछ चेहरे आते हैं। आलोक सर, सबसे पहले बात, हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। इलेक्शन कमीशन से वोट चोरी करके सरकारें बना रहे हैं आप लोग। सवाल पूछो मैम। एक और स्टेटमेंट का मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा सर। हाँ सर, आ रहा हूँ सर। मोदी जी ने बोलने तो दीजिए, आप बोलने तो दीजिए। सर यूएस गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया था कि किसी भी। सर इससे भी लड़ोगे आप, इससे भी लड़ोगे? नहीं सर, ये गलत बात है। अरे भाई मोदी सर 2012 में आपके अकबरुद्दीन ओवैसी जी ने क्या स्टेटमेंट दिया वो भी पता है। अब मेरे को आप बताइए, क्या आप लोग हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे? चुनाव आ जाता है, आप हिंदू मुसलमान पे आ जाते हैं। चुनाव आ जाता है, आप जातिवाद पे आ जाते हैं। कैसे बात कर रहे हैं सर? और अब हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। ये गलत बात है सर। हम यहाँ पे एज ए स्टूडेंट और एज ए वोटर आए और हमारा हक बनता है सवाल पूछना और आपका हक बनता है जवाब देना। आप हम पे ये आरोप मत लगाइए कि आप किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। कैसी है सर? और वो सिद्ध हो गया। आप बार बार एब्स्टीन फाइल बोल रहे हो। अब तो ध्रुव राठी ने भी घर वापसी कर ली है। चली गई? नहीं, फिर आप यूट्यूब पे जाइए ना, आप यूट्यूब पे जाइए, ध्रुव राठी देखिए, सर्च कीजिए। अब तो वो भी घर वापसी कर रहा है, उसकी भी तो वीडियो देखिए आप। सुधांशु सर, मुसलमानों के लिए बाद में, पहले उससे पहले मोहन भागवत जी का एक बयान आया था भारत देश में कि इस भारत देश में 4 प्रकार के हिंदू होते हैं। पहले हिंदू जो कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। दूसरे, हम हिंदू हैं इसमें गर्व की क्या बात है। तीसरे, अरे हम हिंदू हैं धीरे से बोलो। और चौथे, जो अपने हिंदुओं की पहचान भूल चुके हैं। तो मोहन भागवत जी अपने इस बयान से क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर वो संदेश एक होने का है तो वो एकता कब आएगी सर? आप बहुत अच्छा सवाल किया है। अभी रुक जाइए सर, रुक जाइए, 2-3 सवाल और लेने दीजिए। देख क्या इधर से कोई है? आई
कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, तो जो उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आपने कहा है कि हम जीतेंगे तो उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अलीगढ़ मुस्लिम एक यूनिवर्सिटी, साथ, एक मिनट अंजना जी, मैं यहीं दे दूं। उनको भी रोका ना, मैं फिर प्लीज कह रहा हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर बंद हो गई क्या? सर आपने अभी बैठे खड़े खड़े यहाँ पर ये कह दिया कि ये सभी के सभी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर शर्म आती है कि आप लोग राजनीति वैसे तो करते होंगे, लेकिन देखकर हमें अब शर्म आ रही है कि आप इन स्टूडेंट्स को भी ये कहना चाह रहे हैं कि ये बीजेपी के प्रवक्ता है। क्या राजनीति है सर? ऐसी राजनीति में सर थोड़ी सी शर्म करिए। जो आपका हो चुका अंजना अब जी, हो चुका। एक ही सवाल, एक साथ आखिरी सवाल ले लीजिए, पर्सनली मत लीजिए इसको, क्योंकि हर तरह के थे और आधे तो इसमें आपके सपोर्टर्स थे, आपने उनको भी खो दिया। ये बच्चा आप ही के पक्ष से पहले सवाल पूछ रहा था। मेरा सवाल सुधांशु सर से है कि जो घर वापसी का मुद्दा चल रहा है, इसमें तो आम जिंदगी में हर इंसान को मतलब अपने खुशी से जीने का हक है, तो ये इतना मुद्दा क्यों बन रखा है मैम? राजनीतिक दलों के लोग इतना मतलब क्यों परेशान है, इतना हाई तौबा क्यों कर रहे हैं? मतलब सब अपने हिसाब से जी वोट मुझे भी लगा समझते ही हैं। अयोध्या की हार, 240 सीट। सुधांशु जी आपसे शुरू करते हैं और इस बच्चे के ही सवाल से, मतलब लेना न देना इस जनता का मैं इस इस बात काम का से। जवाब पहले भी दे चुका हूं। जहां पे टोटल घर उधर चला गया, वहां जीना हराम हो गया। कश्मीर में एक ही जगह है जो अभी भी आतंकवाद से पीड़ित है। और मैं बताना चाहता हूं, ये तथाकथित बाबरी मस्जिद की बात तो सब करते हैं, पर इस हिंदुस्तान में एक दरगाह भी नष्ट की गई है, शरारे शरीफ, वो जलाई गई थी। क्यों? क्योंकि एक सेक्ट ऑफ इस्लाम कहता है कि दरगाह कुफ्र है, उसके बारे में कोई नहीं बोलता। इसलिए मैंने कहा, जब एक ही तरह के घर वाले रहते हैं तो एक दूसरे का भी जीना हराम कर देते हैं। अगर घर वापसी होगी, सब आराम से रहेंगे। जो मैंने पहले भी कोट किया था, बहुत बड़े पत्रकार हुए हैं मार्क टली, जिन्होंने कहा मैं 30 साल दिल्ली में रहा और निजामुद्दीन एरिया में, जहां एक तरफ हजरत निजामुद्दीन दौलिया की दरगाह, दूसरी तरफ तबलीगी जमात का ऑफिस था। दुनिया का कोई दूसरा मुस्लिम देश होता है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते थे, 30 साल में एक ने दूसरे खत्म कर दिया होता। पर भारत में उसने कहा मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट, कि वो अपने मजहब में जैसे चाहे इबादत करने को स्वतंत्र हैं। इसलिए इसकी आवश्यकता है। घर मजबूत रहेगा तो बाहरी लोगों के लिए भी मामला आगे रहेगा। और लास्ट में मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो उसने बच्चे ने सवाल किया था कि कैसे हिंदू, उसके लिए जानते क्या है? ये जो एम वायरस हमारे दिमाग में घुसा हुआ है आजादी के इतने लंबे समय के बाद, मतलब मैकॉले वायरस ऑफ 19th सेंचुरी और मार्क्सिस्ट वायरस ऑफ 20th सेंचुरी, ये दोनों जो हैं, इसी ने हमारे मन में ग्लानि भर दी है। 13 दिन की सरकार में सुषमा स्वराज जी की स्पीच देखिएगा, उन्होंने बोला था कि इस दिल्ली में यह माहौल बना के रखा गया था, इस भारत में आप तब तक इंटेलेक्चुअल नहीं माने जा सकते लुटियन जोन में, जब तक आप अपने भारतीय होने पर ग्लानि का अनुभव और हिंदू होने पर शर्म का अनुभव ना करें। अब जब से वो शर्म गर्व का अनुभव में बदलने लगा है, तब से बहुत से लोगों के नीचे की जमीन सरकने लगी। देखिए 12 साल से सरकार इनकी जमीन दूसरों की खिसक रही है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। जमीन से वापस आता हूं भाई, शंकराचार्य से भी कागज मांग रहे हैं, तो कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। अभी तक तो अब्दुल से कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, अभी शंकराचार्य से ही मांगने लगे। हिंदुत्व के ठेकेदार भी ये हो गए। शंकराचार्यों को चारों को घर पर बैठा दिया, उनकी पालकी फेंक दी। 150-200 कथावाचक आसाराम टाइप और राम रहीम टाइप पैदा कर लिए, उनको पैरोल दे देते हैं चुनाव में वोटों के लिए। फिर ये सनातन की बात करते हैं। किस किस का क्या क्या पैरोल हुआ और कौन कौन आप लोगों ने यहां पर इस तरह के कथावाचक पैदा किए। टीवी स्टूडियो में किस तरह से आज आप साधु संतों को भी लड़वाने से बाज नहीं आ रहे, अखाड़ों को आपस में लड़वा रहे हैं। उनको ऐसा कर दिया है कि वो उसके पक्ष में बोलेगा, वो उसके पक्ष में बोलेगा। अब पता नहीं योगी जी शायद किसी को शंकराचार्य बनवाने के लिए लगे हुए हैं, इसलिए लड़ाई हो रही है। अरे भाई आप लड़ क्यों रहे हैं आपस में? आपके आने के बाद तो साधु संत आपस में लड़ने लगे और आप सनातन की और तमाम चीजों की बात करते हैं। अभी कहते हैं कि हिंदू मुसलमान बड़े प्यार से रहता है हिंदुस्तान में। बिल्कुल रहता है भाई, लेकिन अरे सुनिए ना भाई, सुनिए ना, वहां फलाना था, वहां वो ये था। आपके पूरे संसद में आप एक सांसद जिता के नहीं भेज पाए, आप एक मिनिस्टर मुस्लिम नहीं बना पाए। आपके तमाम सांसद कहते हैं कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। आपके मुख्यमंत्री मुसलमानों के फोटो पर टारगेट करके गोलियां चलाते हैं। ठीक और है, आप एकता की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम उम्मीदवार नहीं मिलता है आपको, आपकी पार्टी को। डायरेक्ट जवाब 542 में शुरू कीजिए ना, एक मिनट, डायरेक्ट जवाब है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है हेमंत बिस्वा के लिए? बोले बोले बोले। हाँ। इंडी गठबंधन ने 540 में 120 मुसलमान दिए थे, बोलो हाँ या ना?
यूपी के अरे दिए टिकट ही नहीं दिए, खुद दिए देते नहीं और हमसे पूछते हैं। महाराष्ट्र जो यूपी के बाद सबसे बड़ा है, 48 में एक मुस्लिम नहीं दिया 2024 मैं आपसे नॉट इवन ए सिंगल। हमने भाषण दे रहे हैं, किसे कहते हैं खुद मियां हमने सब कुछ बनाया सर, हमने राष्ट्रपति बनाए, हमने उपराष्ट्रपति बनाए। आप ये बताइए आपने एक मंत्री क्यों नहीं बनाया? हमारे 3 मंत्री रह चुके हैं। वो नकवी जी कहां गायब कर दिए? उनका कार्यकाल मगर सुनिए हमने अब फिर अपने टर्न एप्स्टीन फाइल बहुत बोल रहे हैं आप हैं। एप्स्टीन फाइल में सुनिए, एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम कितनी बार है? 8 बार, राहुल गांधी का 6 बार, सोनिया गांधी का 4 बार, महात्मा गांधी का 25 बार, पोप का 1 बार। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।